बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाले ब्लॉग देख सकें। स्टार्ट हो गया जी एक नया दिन, और नया दिन का आगाज़ अभी फजर की नमाज से होता है। फजर की नमाज़ पढ़ के लंच की तैयारी होती है, बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाया जाता है और लंच में छोटी बेटी लंच लेके जाती है क्योंकि उनका दिल करता है जी साथ लंच में हो। मोस्टली वैसे ऐसा नहीं, सभी बच्चों को बाहर का खाना इतना नहीं खिलाया जाता, ना उनको इतना पसंद है, लेकिन कभी कभार तो दिल करता है, मेरा खुद भी दिल करता है आज खाना बाहर से आ जाए, तो वो बाहर से कम ही खाती है और ज़्यादातर जो होता है इसको दिल करता है लंच दे दिया जाए। तो आजकल मैं इसको लंच देती हूँ, कभी शामी कबाब चिकन के होते हैं, कभी बीफ के होते हैं, साथ में फ्राइज़ बना देती हूँ। एटलीस्ट होती तो ये फास्ट फूड ही कहलाती है, लेकिन एटलीस्ट घर के ऑयल में पकी हुई चीज़ें होती हैं, खुद से रेडी की हुई होती हैं, और इनमें मतलब ये नहीं होता कि इसमें जम्स वगैरह होंगे, ऑयल अच्छा नहीं होगा। बस बच्चों को लेके निकले, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था और यहाँ वेट कर रहे थे गाड़ी आई और बच्चों को लेकर निकले। आज बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, आज मैं ट्रैफिक में बुरी तरह फंस चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि आज ये ट्रैफिक बिल्कुल नहीं हटनी और मैंने इसी तरह रास्तों में ही आज गुम हो जाना है। मतलब ज़िंदगी में, मतलब इतने टाइम से जब से मैं कराची रह रही हूँ, ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा जाम होते, हस्बैंड साथ होते हैं तो इतनी टेंशन नहीं होती। आज शुक्र ये भी है कि बेटा भी साथ था, तो कॉलेज जब छोड़ने के लिए निकले तो यूँ मतलब सारी ट्रैफिक अपोजिट रास्ते से जा रही थी, रॉन्ग वे से वापस गाड़ियाँ जा रही थी और हम लोग आ रहे थे और इतना ज़्यादा रश तो नहीं था, लेकिन माइंड में यही आया कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, जिस वजह से गाड़ियाँ बैक टर्न लेके दूसरे रास्तों से जा रही हैं। अब हमारे पास दूसरे रास्ते का ऑप्शन था तो सही, लेकिन वो हम लोग काफ़ी पीछे छोड़ आए थे। मैं पहले बच्चों को स्कूल ड्रॉप करती हूँ, वापसी पे बेटी को कॉलेज छोड़ती हूँ, लेकिन ये हुआ कि उसको हम लोगों ने सोचा कि पहले अगर हम इसी तरह रास्ता चेंज करके गए तो वो कॉलेज लेट पहुँचेंगी, स्कूल वाले भी लेट पहुँचेंगे, तो हमने पहले उसको कॉलेज ड्रॉप कर दिया। कॉलेज ड्रॉप करके जब हम वापस आए हैं तो सिग्नल से ही मतलब बैग पीछे से तो रास्ता बिल्कुल ठीक था, रश तो होता ही होता है, सुबह सुबह कराची में हर जगह ही शहरों में रश बहुत होता है, स्कूल कॉलेज ऑफिस सब टाइम सुबह के ही होते हैं। तो बहुत ज़्यादा रश होने के बाद जब हम आगे आए तो ट्रैफिक इतनी जाम थी कि बुरी हालत हुई पड़ी थी, और गाड़ियां जो हैं बिल्कुल, मतलब इन जो जितने कंटेनर खड़े इनके दरमियान कारें भी खड़ी थी और कारों में सब लोग निकल के जा चुके थे, और बिल्कुल ये रात से ही लग रहा था कि ट्रैफिक बिल्कुल बंद हुई है। पहले तो सोचा घर वापस चलते हैं, लेकिन बेटी का नहीं, मैं छुट्टी नहीं करूँगी, मैं तो स्कूल जाऊँगी, आप हमें दूसरे रास्ते से ले जाएं। बहुत मुश्किल से स्कूल पहुंचे। वैन वाले जो हैं वो बच्चों को शिफ्ट कर रहे थे एक वैन में क्योंकि रास्ते नहीं थे और बहुत मुश्किल से, बहुत रश में, लेकिन ये भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से ही स्कूल बच्चे पहुंचा दिए थे। तो वापसी पे भी वही हालत थी, मेरे माइंड से निकल गया कि एक और रास्ता था उससे मैं ट्राई करती, लेकिन ये भी शुक्र है कि ये अल्लाह की तरफ से ही हुआ कि मैं उस रास्ते पे जाना भूल गई, और जब वापस आई तो बुरी तरह, मतलब जो अपोजिट वे रॉन्ग वे से भी आना जाना हो रहा था वो भी रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका था। और फिर एक जगह से कॉलोनी में एरिया में टर्न करके लोग वापस सदर की तरफ जा रहे थे, लेकिन मुझे सदर वापस जाना नहीं था क्योंकि मैं सदर जाके क्या करती, घर जाना था। लेकिन ये भी अल्लाह का करना हुआ कि उसी जिस रास्ते से टर्न करके सब लोग वापस जा रहे थे वो रास्ता हमारे ऑफिस को जा रहा था, हमारे कारखाने को जाता था। मैंने उस साइड पर गाड़ी टर्न की, और अगर मैं उसी ट्रैफिक में खड़ी रहती तो बच्चों को छुट्टी भी हो जाती और मुझे वहीं पे शाम होती, ना मैं उनको लेने जा सकती ना बच्चे घर आ सकते। हम लोग पहुंचे ऑफिस, वहीं पे हम लोगों ने ऑफिस में बैठ के नाश्ता किया, और देसी नाश्ता, ऐसा नहीं 10 बजे कर लिया, नाश्ता और खाना एक साथ हो गया था क्योंकि वहाँ पे फैमिली से एक पर्सन रहते हैं तो उनके घर मैंने बैठ के नाश्ता किया था। और ऑफिस के साथ ही बिल्डिंग बनी हुई है उसमें मैं रुकी और दोपहर तक मुझे वहीं रुकना पड़ा। बेटा साथ था, हस्बैंड घर पे थे, तो बच्चों को भी वहीं बुलवा लिया था। जैसे ही रास्ते क्लियर हुए तो फिर हम लोग वापस घर आए। आज तो बिल्कुल मेरा खुद भी दिल बंद होने वाला हुआ था कि आज ये क्या हुआ है, मुझे टेंशन भी हो रही थी। जिनके घर मैं ठहरी हुई थी कह रही थी कि आप भाभी आज तो रिलैक्स होके बैठ जाएं, आपका क्या कसूर है, रास्ते ही बंद हो गए हैं। लेकिन मुझे ये था कि घर चले जाएं वापस, ज़ाहिर है घर में 100 काम होते हैं, अब आपका दिन भी ख़राब हो रहा है, आप कहीं बैठे हुए, रास्ते का भी कोई पता नहीं है। तो बच्चे जब वहीं आ गए तो आज मैंने बहुत, मतलब पहली दफ़ा जब से, मतलब हमारा कारखाना वगैरह या मैं कराची की, मैंने पहली दफ़ा विज़िट किया था। बैक साइड से यहाँ पे ओवन वगैरह लगा हुआ है, पाउडर कोटिंग का काम होता है यहाँ पे, आयरन का फर्नीचर वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो पाउडर कोटिंग होती हैं, और मैं आज के तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और वहीं से फिर जब वापस है तो आके रेस्ट की थी थोड़ी, क्योंकि खाना हम वहीं खा आए थे। और आगे ये रात डिनर में मैं तैयारी कर रही थी। आज मैं बना रही थी मटन काली मिर्च, और मैं ये
आजकल मैं खाना जो बनाती हूँ बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई की थी, इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं गए थे क्योंकि ये काली मिर्च मटन बना रही थी तो इसमें काली मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा थोड़ी जानी थी। टमाटर ऐड नहीं हुए थे। प्याज है वो आप अपने हिसाब से, अगर गोश्त 1 किलो है उस हिसाब से डालें। जितना आप प्याज डाल सकते इतना मत डालिए कि सालन मीठा ही हो जाए। मतलब सारा दिन इसी तरह के काम होते रहते। आज कोई ज़्यादा काम नहीं हुए थे क्योंकि टाइम दिन सारा ही ज़ाया हो गया था और इस ट्रैफिक की वजह से। और फिर बाद में ये पता चला था कि कहीं पे कराची में किसी एरिया में बिजली बंद की हुई थी जो कि कल से ही बंद थी और पूरे तकरीबन वो रात से ये ट्रैफिक बंद हुई पड़ी थी। और किसी ने इतनी कोशिश नहीं की थी इंतज़ामिया में से कि बिजली चलाएं या ये ट्रैफिक चलाने की कोशिश करें। इतने रश में इतने ज़्यादा लोग फंस जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लेकिन कोई भी इन प्रॉब्लम्स को नहीं देखता। अब मैं तो शुक्र है अलहमदुलिल्लाह जहाँ पे करीब थी और अपने ऑफिस पहुँच गई, बिल्डिंग में जाके स्टे कर लिया, गाड़ी भी मतलब रुक गई। लेकिन जो लोग बेचारे रात से फंसे हुए थे, जो पेरेंट्स जो बच्चे लेके खड़े थे, गाड़ियाँ स्कूल की वैन वाली, बहुत सारे लोग अपने काम पे नहीं जा सके, अपनी ड्यूटी पे नहीं जा सके। इतना बुरा हाल होता है। जो लोग दिहाड़ीदार होते हैं वो अपने काम पे नहीं जा सके, लेकिन इस चीज़ का ख्याल कोई नहीं करता। तो मैं देख के इतना अफसोस भी हो रहा था कि जो लोग दूर से आए थे, जिनको पता ही नहीं था, वो ट्रैवल करके आए। जिस एरिया पे, जिस साइड पे हम लोग रहते हैं, इस साइड पे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, काफ़ी नेवी वगैरह के भी ऑफिस हैं, तो सब लोग उस ट्रैफिक में फंस के रह गए थे। ट्रैफिक जाके रोड क्लियर हुए थे तकरीबन 2:30 बजे। 2:30 बजे जब जाके रोड क्लियर हुआ है तो सोचें अब जो सुबह से लोग तकरीबन 7 बजे से पहले से भी लोग फंसे हुए थे, लेकिन क्योंकि स्कूल कॉलेज वाले तो लेट ही निकले थे तो वो फंस के, और वो जब इतनी बुरी तरह जलील होकर घरों को पहुंचे होंगे तो क्या उनकी हालत हुई होगी, ये सोच के ये अफसोस हो रहा था। बस साथ साथ मैं सालन की बुनाई कर रही थी, साथ साथ मैं आटा भी गूंद के रख रही थी। और ये सालन की बुनाई करते, आटा गूंद के रोटी पकाते पकाते मुझे मगरिब की अजान हो गई थी। तो फिर मैंने मगरिब की नमाज जो है ना वो रोटी बना के ही पड़ी थी। सालन की बुनाई करके इसमें मैंने साबस जो रेड मिर्चें होती हैं वो मैंने इसमें ऐड की थी और उनको स्लाइस कर लिया था, मतलब दरमियान से उनके कट लगा लिया था। ये वो मिर्चें हैं जो हम सब्ज़ मिर्चें लेके आते हैं तो उनमें जो थोड़ी रेड हुई होती हैं या थोड़ी ज़्यादा रेड हुई होती है, मैं उनको ऐसे सेव कर लेती हूँ। और इसमें मैंने डाला फिर देसी घी, और साथ ही आज मैं प्याज को खुशक कर रही थी। अनियन पाउडर तैयार करना था। 3-4 प्याज मीडियम साइज़ के मैंने इनको कट के बारीक बारीक स्लाइसिस किए थे। इनको खूब अच्छे से मैश करके इनके जो लच्छे हैं अलग कर लूँगी और इसको वॉश करके रख लूँगी। और इसको मैं ड्राई करूँगी पंखे की हवा में, क्योंकि पंखे चल रहे हैं तो उसमें ये अच्छे से जब हल्का सा इसका मॉइस्चर जो है वो खुश्क हो जाएगा तब जाके मैं इसको हल्का सा रोस्ट करूँगी, हल्का सा हीटअप करूँगी ताकि ये अच्छे से इनका क्रंच हो जाए। धूप इनको बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, इसको कवर करके रखिएगा, इस पर डस्ट ना जाए, बाल वगैरह ना जले जाए, क्योंकि बारीक बारीक बाल होते हैं, बारीक से ये तो पाउडर बनाएंगे तो इसमें कोई गंद वगैरह ना हो। अनियन पाउडर बाज़ार से तो खैर अभी तक मुझे नहीं मिला, मिलता होगा, मैंने अभी इतना ट्राई भी नहीं किया, लेकिन काफ़ी रेसिपीज़ ऐसी हैं जिनमें अनियन पाउडर यूज़ होता है। तो अभी मैं घर में ही जो अदरक का पाउडर है वो भी, जिंजर गार्लिक का जो पाउडर है वो भी घर में ही तैयार कर लूँगी और ये अनियन पाउडर भी अब घर में तैयार करके रखूँगी। सालन भी बन चुका था, रोटी भी बन चुकी थी, लंच बॉक्स भी हस्बैंड का तैयार हो चुका था उनका, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ ससुर आए हैं पंजाब से तो वो भी ऑफिस में होते हैं, तो साथ ही मेरे हस्बैंड भी उनके साथ डिनर कर लेते हैं। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपकी सपोर्ट से ही मैं ये थोड़ी जो मेहनत हो रही है मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।